ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड के तागरिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 से है, जहां मनरेगा के तहत किए गए कार्यों में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। खबर के मुताबिक सड़क के किनारे कटान निरोध कार्य किया जा रहा था, जो न केवल अव्यवस्थित था बल्कि स्थानीय मजदूरों के भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये कार्य प्रशासन की खानापूर्ति की तरह नजर आता है, क्योंकि काम में कोई मजदूर दिखाई नहीं दे रहे थे और ये भी सामने आया कि सड़क के किनारे मिट्टी डालने की जरूरत थी, न कि कटान निरोध का कार्य। जब इस मामले की जानकारी सी न्यूज संवाददाता मिन्हाज आलम को मिली तो उन्होंने धरातल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद ये पता चला कि इस कार्य में सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और कोई भी मजदूर काम पर नहीं था। इस पर प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी से शिकायत की गई, जिन्होंने जांच और कार्यवाही की बात की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इसके बाद इस मामले को डीडीसी उप विकास आयुक्त को सौंपा गया, जिन्होंने उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन फिलहाल कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों की मिलीभगत के कारण सरकारी नियमों को ताक पर रखकर कार्य किए जा रहे हैं। ये स्थिति सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि जनता के पैसे का दुरुपयोग होना एक गंभीर अपराध है। इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठते हैं, क्योंकि प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के कारण स्थानीय प्रतिनिधि अपने मनमर्जी से कार्य करवा रहे हैं। आइए जानते हैं इस मामले पर हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बताया और दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त जो है हम कोचा धामन के टेघरिया पंचायत पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखिए कि मनरेगा से कार्य किया जा रहा है, जबकि जो बांध निर्माण के लिए इस बोरा पिचिंग का व्यवस्था की जाती है। ऐसे में वार्ड नंबर 7 है ना, वार्ड नंबर 7 में ये मनरेगा से जो कार्य किया गया है, यहाँ पे जबकि बांध निर्माण का कार्य जहाँ कटाव निरोधक का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है, जहाँ बाढ़ से संबंधित समस्या हो या फिर नदी का कटाव हो, बहाव हो, तब जाके उपयोग किया जाता है। अब देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ है मनरेगा में। ये यहाँ पे सड़क के किनारे ही जो है बोरा पिचिंग की गई है। अब सोचिए, कटाव निरोधक का कार्य किया गया है और यहाँ पे आए दिन जो दिख रहा है कि लेबर डेली वर्क कर रहे हैं। अब बताइए, अभी जब हम धरातल पर पहुंचे तो एक भी लेबर नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में सड़क के किनारे में यहाँ तो साइड पे मिट्टी भी दे करके काम कराया जा सकता था, मगर इस पे बोरा पिचिंग की गई है। और जहाँ तक कि इस बात की अभी तक हम लोग जानकारी ये मिल पाई है कि इसका डिमांड भी लग चुका है, योजना संख्या भी आ चुकी है। इस मामले को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन के डीडीसी को हमने कंप्लेंट की थी। उन्होंने कहा कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे, अविलंब कार्रवाई की जाएगी, मगर अब ये भी देखा जा रहा है ना कार्रवाई हुई ना कुछ हुई। हालांकि पहला डिमांड लग चुका है और इस मामले को लेकर जब हमने पीआरएस से बात की थी, उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ करना है कर सकते हैं। अब सोचिए प्रशासन के किस तरह से मनोबल बढ़ चुका है। बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में अफसरशाही बेहद जो चरम सीमा पर है वो दिख रहा है और ये तस्वीरें अब ये साफ दिख रही है कि किस तरह से व्यवस्था पूर्वक काम किया गया है और स्थानीय जो धरातल पर कार्य होना है, यहाँ लेबर नहीं है, बिना लेबर का काम किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि भाई आखिर प्रशासन किस तरह से व्यवस्था पूर्वक काम करवाया गया है। एक तरफ जब इस मामले की हमने स्थानीय प्रोग्राम ऑफिसर यानी कार्यक्रम पदाधिकारी तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा हम इस पे एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया था, मगर अफसोस की बात है कि ना कोई कार्रवाई हुई ना कोई व्यवस्था की गई। अब देखिए बोरा पिचिंग भी जो की गई है, गुणवत्ता रूप से काम नहीं किया गया है। सवाल या निशान खड़ा होता है कि आखिर क्या है ये व्यवस्था, प्रशासन कैसे भ्रष्टाचार कर रही है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सवाल है कि आखिर टेघरिया पंचायत में इस तरह से खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या प्रशासन मौन है? सवाल है फिर से वही कि जो भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ सरकार दुहाई देती है कि हमने भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, तो यही जो जीरो टॉलरेंस हो रहा है। ऐसे में खुलकर जो एक तरफ मनरेगा के स्थानीय लेबरों के द्वारा काम करवाना चाहिए, तो ऐसे में आप ना लेबर दिख रहा है ना वर्क हुआ है, और किस तरह का वर्क हुआ है वो आप समझ ही सकते हैं। बने रहिए सी न्यूज भारत में। मैं किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिन्हाज आलम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।